यहाँ पर देखेंगे टेस्ट नंबर 11, ठीक है। 10 तो ऑलरेडी देख चुका हूँ, टेस्ट नंबर 11 को देखता हूँ क्या यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है। और उसके बाद जो 12 से 13 में करा लूँगा पेपर, उसके बाद यहाँ से मैं मेडाइवल हिस्ट्री का उठाऊँगा, मध्यकालीन भारत, ठीक है। तो अभी 2 से 3 घंटे बाद मैं मध्यकालीन भारत के 3 से 4 पेपर वो भी करा दूँगा यहाँ, राइट। तो देखते हैं इसको। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है 11 नंबर टेस्ट का, यौगिक कंपाउंड का अर्थ क्या है? जो आपका यौगिक कंपाउंड है उसका क्या अर्थ है, आपको ये बताना है, राइट। 2 या 2 से अधिक तत्वों का अनिश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग जो होता है, 2 या 2 से अधिक तत्वों का निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग, या 2 या 2 से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग। देखो इस टाइप से सेम मिलता जुलता आपका आंसर जो पेपर होगा वहाँ पे ऐसा ही क्वेश्चन आपको मिलता जुलता देगा, ठीक है। सिर्फ आपको की पॉइंट से देखना है कि यहाँ पर क्या इसका आंसर होगा, ठीक है। तो इस टाइप से आंसर यहाँ पूछता है पेपर में, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर रहेगा, यहाँ पे आंसर हमारा रहेगा जो 2 या 2 से अधिक तत्वों का निश्चित अनुपात होता है उसमें रासायनिक संयोग, जो यहाँ पर बी स्टेटमेंट में दे रखा है, ठीक है। बी स्टेटमेंट में यहाँ दे रखा है, तो करेक्ट आंसर हमारा बी होगा यहाँ। अगला देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन को। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असमांग मिश्रण कौन से हैं? जो असमांग मिश्रण है उसको किसे कहते हैं और कौन से हैं, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट है लोहा एवं गंधक का मिश्रण, चीनी का जल में विलयन, खड़िया का जल में मिश्रण, बालू और नमक का मिश्रण। तो इसमें क्या है, असमांग मिश्रण क्या होता है आपको यहाँ पर ये बताना है, ठीक है। और क्या होते हैं आपको ये पता होना चाहिए जब भी आप ये वाला आंसर कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर रहेगा, जो आंसर हमारा रहेगा यहाँ पर इसका जो पहला जो यहाँ पर है स्टेटमेंट लोहा एवं गंधक का मिश्रण, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। पहला करेक्ट है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे और स्टेटमेंट बताने हैं। देखो हमको ये पता होगा कि पहला करेक्ट है, तो पहला आपका कहाँ पर है, पहला एक ये है और एक तो ये है, ठीक है। अब तो ये कंफर्म हो गया कि हमारा आंसर ए होगा या सी होगा, क्योंकि यहाँ पर पहला यहाँ पर है, राइट। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि हमारा दूसरा है क्या, ठीक है। तो दूसरे को देखते हैं, यहाँ पर दूसरा नहीं है, ठीक है। दूसरा नहीं है तो दूसरा मान काट देंगे, दूसरा यहाँ से काट देंगे। ये 2 प्रोबेबिलिटी थी हमारे आंसर की, ठीक है। और 2 यहाँ से काट देंगे अगर, तो सिर्फ यही बचेगा, क्योंकि यहाँ 2 नहीं है। आपको दो अगर आपको पता होते तो भी आपका आंसर यहाँ से निकला था, 4 की जरूरत नहीं थी पढ़ने की। तो 2 पता थे, यहाँ पे हमारा आंसर निकला है कि हमारा आंसर यहाँ पर सी होगा, ठीक है। सेकंड का सी। और फिर भी आप देख लेते हैं क्या है, खड़िया जल का मिश्रण, ये भी करेक्ट है, बालू नमक का मिश्रण, ये भी ठीक है। बाकी देखने की जरूरत नहीं, देखने की, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर लिखा है, टाइम वेस्ट आपका नहीं करना है, राइट। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए था कि चीनी जल में विलय है, इसका ये क्या है, गलत होगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये नहीं होगा, ये इसका असमांग मिश्रण नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, सेकंड का सी। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, आधुनिक रसायन विज्ञान का जन्मदाता किसे कहते हैं? जो हमारे आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता हैं वो किसे कहते हैं? स्टेटमेंट इसका जो ये दिया है, सत्येंद्र बोस, लेवेसिए, जॉन डाल्टन, मैडम क्यूरी। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है या आपको टेलीग्राम चैनल पे देना है। अगर आप रीड करते हैं तो आपको आंसर वहाँ तक देना है, ठीक है। तो चौथा देखते हैं क्वेश्चन क्या है यहाँ पर। चौथा क्वेश्चन है, द्रव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द्रव पदार्थ की सभी स्थितियों के ऊपरी सतह का सहयोग हमेशा समतल होता है, ठीक है। द्रव पदार्थ के अणु ठोस पदार्थों की अपेक्षा दूर दूर होते हैं, राइट। द्रव ठोस में आपको पता होना चाहिए क्या है कि द्रव पदार्थ के अणु क्या होते हैं, जो ठोस पदार्थों की अपेक्षा दूर दूर रहते हैं। तो क्या स्टेटमेंट आपका सही है? ये पहला स्टेटमेंट यहाँ पर था, द्रव पदार्थ की सभी स्थितियों में ऊपरी सतह पर हमेशा समतल होता है, ठीक है। आपको याद रखना है द्रव और पदार्थ, द्रव और जो आपका ठोस है, दोनों में क्या क्या समानताएं हैं और क्या भिन्नता है इनमें, राइट। समानता तो नहीं है बट भिन्नता इसमें क्या क्या है, क्या क्या, क्योंकि देखो ये द्रव की आपको डेफिनेशन पूछेगा, आपको दे देगा ठोस का पूछेगा तो द्रव को दे देगा। तो इस टाइप से आपको स्टेटमेंट यहाँ पर दे सकता है वो, ठीक है। तो आपको याद रखना है, एक एक चीज़ आपको की पॉइंट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि क्या इसका आंसर होगा, राइट। तो देखते हैं यहाँ पर इसका स्टेटमेंट, देखते हैं क्या स्टेटमेंट है। वैसे दोनों बातें करेक्ट हैं यहाँ पर, ठीक है। स्टेटमेंट एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर स्टेटमेंट बोल रहा है, पहला स्टेटमेंट है ओनली 1, दूसरा स्टेटमेंट है ओनली 2, तीसरा स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों, चौथा स्टेटमेंट क्या है, 1 और 2 दोनों, ठीक है। ना 1 और ना ही 2, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर रहेगा, इसका आंसर हमारा दोनों यहाँ पे करेक्ट हैं। यहाँ पे दोनों बातें क्या है, सही है। तो हमारा सी वहाँ पर करेक्ट आंसर था, ठीक है, क्योंकि दोनों बातें यहाँ पर करेक्ट हैं, राइट। अगला देखते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, पदार्थ की 5वीं अवस्था को कहते हैं, जो पदार्थ की 5वीं अवस्था है उसको क्या कहते हैं? बोस आइंस्टाइन, जो बोस आपका आइंस्टाइन कंसेंट होता है वो प्लाज्मा होता है, ये अभी दोनों इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो आंसर यहाँ पर रहेगा फिफ्थ का जो अभी न्यूज़ में था, बोस जो आपका बोस आइंस्टाइन कंसेंट था, न्यूज़ में था, ठीक है। बोस अब जो आइंस्टाइन कंसेंट ये आपका न्यूज़ में था, तो आपको पता होना चाहिए 5वीं अवस्था हमारी है, ठीक है, याद रखिए। 6वां नंबर क्वेश्चन देखता हूँ, जब कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है तो उस प्रक्रिया को क्या करते हैं? जब कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित होगा, आप सोच के देखिए कोई चीज़ को, ठीक है। द्रव में परिवर्तित करेंगे तो उस प्रक्रिया में क्या कहते हैं? उस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? हिमीकरण कहेंगे, या संघनन कहेंगे, गलन कहेंगे, या भाप पासवन कहेंगे? आपको थोड़ा सा माइंड से सोचना है, उसके बाद मैं आंसर यहाँ पर देता हूँ, ठीक है।
ठीक है। तो सोच लिया होगा, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर आपका होगा जो गलन है, ठीक है, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर सी होगा, ठीक है। क्योंकि आपको जो आपने वो पढ़ा होगा 12th में आपका जो साइंस है, वहाँ पे गुप्त उष्मा है ना, गुप्त उष्मा चैप्टर है पूरा, राइट। तो वहाँ पर वो दिया हुआ है वहाँ पे, तो वहाँ से आज क्वेश्चन को लिया गया इस टाइप से। तो क्या होगा यहाँ पर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, 6 का सी, ठीक है। अगला देखते हैं 7th नंबर क्वेश्चन को। ऊर्ध्वपातन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सत्य है? जो आपका ऊर्ध्वपातन है उसके संदर्भ में कौन सा कथन है आपका सत्य बताना है। द्रव को वाष्प में परिणत के किसी दूसरे स्थान में भेजा जाता है जहाँ उसे ठंडा कर पुनः द्रवावस्था में परिवर्तित कर लिया जाता है। पहला स्टेटमेंट है। दूसरा क्या है? कुछ ऐसे ठोस पदार्थ जिन्हें गर्म किए जाने पर वह द्रवावस्था में आने के बाद सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं, बी, ठीक है। तीसरा क्या है? इसके तहत ऐसे विशेष रूप में उन पदार्थों का शुद्धिकरण किया जाता है जो क्वथनांक पर अपघटित हो जाते हैं। तो उसमें बताना कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, सही पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर यहाँ पर रहेगा 7वें का, ये आपका रहेगा जो कुछ ऐसे ठोस पदार्थ हैं जिन्हें गर्म किए जाने पर वे द्रव अवस्था में आने के स्थान पर सीधे वाष्पिक हो जाते हैं, ये इसका आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। ये बी नंबर है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा 7 का बी। इसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, राइट। तो 7 का क्या होगा? बी यहाँ पे आंसर करेक्ट होगा। 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, 8वां नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। परमाणु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। जो परमाणु है उसके संदर्भ में आपको क्या विचार करना है, क्या क्वेश्चन यहाँ पर करेक्ट होगा। पदार्थ का वह संभव सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, ठीक है। यह रासायनिक अभिक्रियाओं से भाग लेता है, यह अभिक्रियाओं में भाग लेता है। इसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान होते हैं। तो आपको बताना है कि जो परमाणु है उसके संदर्भ में कौन कौन सी बातें यहाँ पर आपकी करेक्ट हैं, राइट। कौन कौन सी बातें सही पूछ रहा है, सही उत्तर है। तो पहला बोला है 1 और 2, दूसरा बोला 2 3, तीसरा 1 3 और चौथा 1 2 3 तीनों, ठीक है। तो आपको बताना है कौन सा करेक्ट यहाँ पर आंसर होगा। तो यहाँ पर जो आपका इसका आंसर होगा, जिसका आंसर होगा आपका जो पहली बात बोल रहा है, पदार्थ का, एक मिनट, पदार्थ का वह संभव सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, ये भी करेक्ट है, करेक्ट बात बोल रहा है। ये रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या है? भाग लेता है, राइट। क्या है? रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है, करेक्ट आंसर है। इसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान होते हैं। तो तीनों बातें यहाँ पर क्या है? करेक्ट हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी। ये डी, तीनों बातें करेक्ट हैं। 1 2 3, 1 2 3। 9वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। समस्थानिकों, 9वां नंबर क्वेश्चन है आपका, समस्थानिकों के गुणों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा, जो समस्थानिक हैं उनके गुण के संदर्भ में कौन सा असत्य पूछा है। जो समस्थानिक के गुण है कौन कौन से इसमें कथन असत्य हैं, और आपको पता होना चाहिए सत्य कौन से हैं, असत्य कौन से हैं, ठीक है। मतलब सही कौन सा, गलत कौन सा है। किसी तत्व के सभी समस्थानिक भौतिक गुण प्रायः भिन्न भिन्न होते हैं, पहली बात ये है, ठीक है। जो आपको देखो बोला करे असत्य पूछा करे, ठीक है, कि असत्य इनमें से कौन सा है। तो आपको वो चीज़ वहाँ पर पता होना चाहिए पहले कि हमारा ये सही क्या है, इसमें से क्या सही है जो असत्य पूछ रहा है, ठीक है। क्या बात ये जो दे रहा है स्टेटमेंट हमारा, यही सही बात है। इस टाइप से आप आंसर निकालेंगे तो ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। जो पूछा है वो क्वेश्चन आपको नहीं देखना है, आपको गलत वाला देखना है। अगर गलत पूछा है तो आपको चुनना है इसमें सही क्या है, हमारा क्या सही हो सकता है, राइट। क्योंकि आपको डिफिनेशन सही वाली याद होती है, गलत वाली डिफिनेशन नहीं याद होती है, राइट। ये आपको याद रखना है। तो 9वां नंबर क्वेश्चन क्या देखते हैं। पहला स्टेटमेंट मैंने पढ़ा, ये लिखा हुआ है। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर देखते हैं क्या है। सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है 9वें में, किसी भी तत्व के सभी समस्थानिक के रासायनिक गुण एक जैसे होते हैं। जो सभी तत्व हैं, सभी समस्थानिकों के रासायनिक गुण क्या होते हैं? एक जैसे होते हैं। क्या एक जैसे होते हैं? आपको पता होना चाहिए कि आपने थोड़ा सा साइंस पढ़ रखा है तो आपको पता होना चाहिए कि सभी समस्थानिकों के रासायनिक गुण एक जैसे होते हैं, राइट। और सी स्टेटमेंट देखते हैं यहाँ पर, किसी तत्व के सभी समस्थानिक आवर्त सारणी में भिन्न भिन्न स्थान ग्रहण कर सकते हैं। जो किसी भी तत्व के समस्थानिक होते हैं सभी आवर्त में सारणी में भिन्न भिन्न स्थान ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है, अलग अलग स्थान ग्रहण करेंगे। लेकिन थोड़ा सा ये बात मेरे को नहीं समझ आई, बट आंसर तो पता है क्या होगा। बट ये जैसे कि आपको समझना चाहिए कि किसी तत्व के सभी समस्थानिक के गुण एक जैसे होते हैं। एक जैसे कैसे होंगे, राइट। तो आपको सीधा सा मारना कि गलत नहीं होगा, एक जैसे होते हैं। आपको सिर्फ माइंड थोड़ा सा लगाना है, बाकी आंसर आपके यहाँ सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे डी नंबर स्टेटमेंट देखते हैं क्या है यहाँ पे, 9वें का डी। किसी तत्व के सभी समस्थानिकों के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। किसी तत्व के सभी समस्थानिकों के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। हो ही नहीं सकता समान, कैसे हो जाएगी समान? यहाँ पे भी समान पूछा है, एक जैसे होते हैं। तो क्या दोनों स्टेटमेंट आपका गलत है? बी और डी गलत है, बच्चा क्या ए और सी में देखना है। तो हमारा जो आंसर यहाँ पर रहेगा 9वें का, यहाँ पे सी आंसर ही करेक्ट होगा, ठीक है। क्या सी आंसर यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। उच्चतम गुणन का नियम किसे कहते हैं? उच्चतम गुणन जो होते हैं उसका नियम किसको कहते हैं? आपके वहाँ पर डेफिनेशन दिया हुआ है जो देख सकते हैं। हुंड के नियम को, अफबाउ नियम को, पाउली नियम को, या आपको बोर-ब्यूरी योजना है इसको। तो इसको किसके कहते हैं? उच्चतम गुणन का नियम। ये इसको कहते हैं जो आपका हुंड का नियम होता है, ठीक है। हुंड का नियम को अभी आपको उच्चतम गुणन का नियम
या उच्चतम गुणन का नियम कहते हैं। ठीक है, तो आपको क्या है, ये याद रखना है, राइट। 10वें का ए आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। तो यहाँ पर 10 क्वेश्चन थे, मैंने आपको बता दिया। बाकी एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, तो वो आपको कमेंट में या आपको जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे इसका आंसर देना है। ठीक है, तो कोई डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी 11वां पेपर ये हो गया आपका। ठीक है, 11वां पेपर मैंने आपको करा दिया। जो 12 पेपर बचा है, 12 कराने के बाद मैं मध्यकालीन भारत का कुछ पेपर है वो मैं आपको कराता रहूँगा। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।